दिल्ली की पहली और एकमात्र महिला सुल्तान रजिया। लेकिन जिस दिन वह दिल्ली की गद्दी पर बैठी उसी दिन उसके खिलाफ एक ऐसी लड़ाई शुरू हो गई जो तलवारों से नहीं बल्कि सोच से लड़ी जा रही थी। यानी रजिया की योग्यता पर सवाल उठे, उसके फैसलों पर सवाल उठे और जब उससे भी बात नहीं बनी तो उसके सबसे भरोसेमंद अधिकारी याकूत के साथ उसका नाम जोड़कर उसके चरित्र पर सवाल उठाए जाने लगे। रजिया को सिर्फ हराने की कोशिश नहीं हुई, उसे बदनाम किया गया, उसे अकेला किया गया और इस बदनामी की आड़ में उसे मानसिक रूप से इतना तोड़ा गया कि जो कभी दिल्ली की सल्तनत संभाली थी वो सत्ता से बेदखल हो गई, अपनों से बिछड़ी और 35 साल के उम्र में एक दर्दनाक मौत की तरफ ढकेल दी गई। लेकिन सवाल अब ये है कि आखिरकार रजिया की असली गलती क्या थी? क्या रजिया की असली गलती कोई राजनीतिक फैसला था या फिर उसकी सबसे बड़ी गलती सिर्फ इतनी थी कि वह एक ऐसी दुनिया में पैदा हुई थी जो एक औरत को सत्ता में देखना ही नहीं चाहती थी? क्या उसने कोई अपराध किया था या फिर वह अपने समय से कई सदियां आगे पैदा हो गई थी? यानी इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें आज से करीब 800 साल पीछे जाना होगा, जहां हम ये देख पाएंगे कि कैसे सत्ता छीनने से पहले उसका भरोसा छीना गया, कैसे ताज गिरने से पहले उसकी इज्जत को निशाना बनाया गया और कैसे एक ऐसी औरत जो कभी पूरे दिल्ली सल्तनत का भविष्य तय करती थी एक दिन खुद अपने भविष्य से बेखबर रह गई। यानी यह सिर्फ एक सुल्तान की कहानी नहीं है बल्कि यह उस दर्द की कहानी है जब एक इंसान अपने दुश्मनों से नहीं बल्कि अपने ही समय से हार जाता है। यानी आज से करीब 800 साल पहले दिल्ली सल्तनत पर इल्तुतमिश का राज था। यानी ये बड़ा नाम था, ताकत थी, सम्मान था, लेकिन एक चिंता उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी कि उसके बाद गद्दी कौन संभालेगा। अब तुम कहोगे कि इसमें चिंता वाली क्या बात है, बेटा होगा वही राजा बनेगा। लेकिन दिक्कत यही थी क्योंकि इल्तुतमिश के बेटे थे मगर उनमें वह बात नहीं थी जो एक बात शासक में होनी चाहिए। और दूसरी तरफ उनकी बेटी थी रजिया जो घुड़सवारी करती थी, युद्ध कला जानती थी, प्रशासन समझती थी, लोगों की बातें सुनती थी और सबसे बड़ी बात फैसले लेने से डरती नहीं थी। और कहते हैं कि एक बार जब इल्तुतमिश किसी अभियान पर गया हुआ था तब रजिया ने राजधानी के काम इतने अच्छे से संभाले कि उनके पिता उनसे प्रभावित हो गए और यहीं से कहानी बदल गई। यानी इल्तुतमिश ने मन बना लिया कि मेरे बाद दिल्ली की गद्दी रजिया संभालेगी, लेकिन शायद उसे भी अंदाजा नहीं था कि ये फैसला आगे चलकर रजिया की जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष बन जाएगा। यानी कई बार जिंदगी में आपकी सबसे बड़ी ताकत ही आपकी सबसे बड़ी मुसीबत बन जाती है और सेम रजिया के साथ भी यही हुआ। यानी उस दौर में लोगों को एक महिला का सुल्तान बनना मंजूर नहीं था। यानी ध्यान दीजिए, रानी बनना अलग बात थी लेकिन सुल्तान बनना अलग है। यानी सुल्तान मतलब सत्ता का सर्वोच्च केंद्र और दरबार के बहुत से अमीर शब्द का मैं मतलब आपको बता दूं, यानी उस समय जो दरबार के उच्च लेवल के अधिकारी रहा करते थे, यानी वो यह मानने को तैयार नहीं थे कि एक औरत उन पर शासन करे। यानी 1236 में इल्तुतमिश की मौत हो गई। अब रजिया को गद्दी मिलनी चाहिए थी लेकिन हुआ उल्टा। यानी दरबारियों ने रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान बना दिया जो इल्तुतमिश का बेटा था। क्यों? क्योंकि वह पुरुष था, भले ही वह योग्य या नहीं था लेकिन उस समय योग्यता से ज्यादा महत्व जेंडर का और यही मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या सच में दुनिया बदल गई है? क्योंकि आज भी कितनी बार ऐसा होता है कि किसी महिला को उसकी काबिलियत से पहले उसकी पहचान देखी जाती है और सवाल ये इतिहास का नहीं है बल्कि सोच का है। यानी इल्तुतमिश के बेटे फिरोज शाह का शासन ज्यादा दिन तक नहीं चला, अवस्था बढ़ने लगी, जनता नाराज होने लगी और फिर परिस्थितियां ऐसी बनी कि रजिया को गद्दी पर बैठाना पड़ा। लेकिन यहीं से दिल्ली सल्तनत को उसकी पहली महिला सुल्तान मिल चुकी थी। लेकिन असली लड़ाई अब शुरू हो गई थी क्योंकि गद्दी हासिल करना मुश्किल था, उसे बचाए रखना उससे भी मुश्किल था। और रजिया ने पर्दे के पीछे बैठकर शासन नहीं किया बल्कि वह खुले दरबार में आती थी, फैसले खुद लेती थी, सेना का नेतृत्व करती थी और शायद यही बात कुछ लोगों को चुभने लगी।
और यहीं से कहानी में एक नाम आता है, याकूत। याकूत मतलब रजिया का विश्वसनीय अधिकारी था। रजिया उस पर भरोसा करती थी, लेकिन धीरे धीरे दरबार में अफवाहें फैलने लगी, लोग बातें करने लगे और रजिया पर सवाल उठने लगे। यानी अब यहाँ रुकिए, इतिहासकारों में इस बात को लेकर मतभेद है कि इन अफवाहों में कितनी सच्चाई थी, लेकिन एक बात साफ है कि राजनीति में अक्सर जब किसी को हराना मुश्किल हो जाता है तो उसके चरित्र पर हमला शुरू हो जाता है, और यही रजिया के साथ हुआ। उसकी नीतियों पर बहस कम हुई, उसकी निजी जिंदगी पर चर्चा ज्यादा होने लगी। यानी जरा सोचिए, एक महिला सुल्तान, चारों तरफ विरोधी, दरबार में साजिशें, अफवाहें, विश्वासघात और ऊपर से सत्ता बचाने की जिम्मेदारी, कितना भारी रहा होगा वह समय। और फिर एक दिन हालात और बिगड़ गई, विद्रोह शुरू हो गया और दरबार के कई अमीर रजिया के खिलाफ खड़े हो गए। यानी याकूत की हत्या कर दी गई और रजिया को बंदी बना लिया गया। यानी अब यह वही रजिया थी जो कभी दिल्ली की सबसे ताकतवर शख्सियत थी और अब अपने ही लोगों के बीच अकेली पड़ चुकी थी। यानी दिल्ली की वह सुल्तान जिसके सामने कभी अमीर सिर झुकाते थे, अब वह खुद कैद में थी। यानी जिंदगी का सबसे दर्दनाक पल हार नहीं होता, सबसे दर्दनाक पल वह होता है जब आपको एहसास हो जाए कि जिन लोगों के लिए आपने लड़ाई लड़ी वही लोग अब आपके साथ नहीं है। यानी बंदी बनाए जाने के बाद रजिया ने हार नहीं मानी, उसने दोबारा सत्ता हासिल करने की कोशिश की, उसने संघर्ष किया और लड़ाई लड़ी, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। यानी 1240 में रजिया की मृत्यु हो गई, सिर्फ लगभग 35 साल की उम्र में एक ऐसी महिला जिसने इतिहास बदलने की कोशिश की, लेकिन इतिहास पूरी तरह उसे बदलने नहीं दिया। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या रजिया इसलिए हारी क्योंकि वह अयोग्य थी? यानी इतिहास उसका जवाब नहीं देता है। क्या वह इसलिए हारी क्योंकि उसके दुश्मन ज्यादा ताकतवर थे? क्योंकि शायद आंशिक रूप से, लेकिन एक और कारण था, वह अपने समय से आगे थी, यानी बहुत आगे। यानी आज जब हम रजिया को देखते हैं तो सिर्फ एक सुल्तान नहीं देखते, हम एक सवाल देखते हैं, क्या समाज कभी कभी अपने सबसे काबिल लोगों को सिर्फ इसलिए स्वीकार नहीं करता क्योंकि वे उसकी पुरानी सोच में फिट नहीं बैठता? रजिया की कहानी सिर्फ दिल्ली सल्तनत की कहानी नहीं है, यह उस संघर्ष की कहानी है जो आज भी कई रूपों में जारी है। यानी नाम बदल गए, जमाना बदल गया, कपड़े बदल गए, लेकिन कई बार सोच उतनी नहीं बदली जितनी हम समझते हैं। यानी रजिया अपना ताज हार गई, अपनी सत्ता हार गई, अपना जीवन भी हार गई, लेकिन एक चीज नहीं हारी, इतिहास में अपना नाम। और शायद यही वजह है कि 800 साल बाद भी हम उसकी कहानी आज भी सुन रहे हैं। यानी इस पूरे कहानी में ये भी देखा जाता है कि जहां एक तरफ वही अमीर थे जो रजिया के पिता इल्तुतमिश के फैसले का सम्मान करने की बात करते थे, लेकिन दूसरी तरफ जब उसी इल्तुतमिश ने अपने सबसे काबिल संतान को चुना तो वही लोग बगावत पर उतर आए। मतलब समस्या रजिया की योग्यता नहीं थी, बल्कि समस्या यह थी कि योग्यता एक महिला के अंदर थी। और इतिहास की सबसे खतरनाक बात यही होती है कि जब कोई आपको हरा नहीं पाता तो वह आपकी छवि को हराने की कोशिश करता है। और रजिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, लोग उसके फैसलों से कम उसकी निजी जिंदगी से ज्यादा परेशान दिखाई दिए। क्योंकि आज भी कई बार किसी महिला की उपलब्धियों से ज्यादा उसकी निजी जिंदगी पर चर्चा होने लगती है। समय बदल गया है, लेकिन कुछ तरीके आज भी जिंदा हैं। और शायद यही वजह है कि रजिया की कहानी आज भी चुभती है, क्योंकि हम सिर्फ एक सुल्तान की कहानी नहीं सुन रहे होते हैं, हम उस इंसान की कहानी सुन रहे होते हैं जिसे बार बार खुद को साबित करना पड़ा था। यानी दिल्ली सल्तनत में कितने सुल्तान आए और चले गए, कितनों के नाम हमें याद भी नहीं है, लेकिन 800 साल बाद भी जब दिल्ली सल्तनत की बात होती है तो एक नाम सबसे अलग खड़ा दिखाई देता है, यानी रजिया। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ राज नहीं किया था, उसने उस सोच को चुनौती दी थी जिसे लोग बदलना ही नहीं चाहते। और ये मुझे भी नहीं पता कि रजिया ने अपने आखिरी दिनों में क्या सोचा होगा। शायद उसे अपने पिता की बात याद आई होगी, शायद उसे दिल्ली की वह दरबार याद आया होगा जहां कभी उसके फैसले पूरे साम्राज्य की दिशा तय करते थे, या शायद उसे यह एहसास हुआ होगा कि कुछ लड़ाइयां जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती, कुछ लड़ाइयां इसलिए लड़ी जाती हैं ताकि आने वाले लोग जान सकें कि रास्ता पहले भी किसी ने बनाने की कोशिश की थी। और रजिया अपना सिंहासन नहीं बचा पाई, अपनी सत्ता नहीं बचा पाई, अपनी जिंदगी भी नहीं बचा पाई, लेकिन वह एक चीज बचा गई, एक सवाल, क्या इतिहास ने
रजिया को हराया था या फिर समाज अपनी ही सोच से हार गया था। यानी रजिया सुल्तान की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन एक सवाल आज भी जिंदा है। यानी अगर रजिया वही इंसान होती, वही बुद्धि, वही नेतृत्व, वही साहस, लेकिन एक महिला नहीं बल्कि एक पुरुष होती, तो क्या उसका भी अंत ऐसा ही होता? क्या उससे भी गद्दी छीन ली जाती? क्या उसके चरित्र पर भी उतने ही सवाल उठते, या फिर इतिहास उसे दिल्ली सल्तनत के सबसे महान शासकों में गिनता? मैं चाहता हूं कि इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्या रजिया अपनी गलतियों से हारी थी या अपने समय की सोच से हारी थी? तो प्लीज अपना ओपिनियन जरूर देना कमेंट बॉक्स में इस रजिया की कहानी पर। बाकी फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आपको ऐसे ही सोशल इश्यूज, करंट इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज एंड रियलिटी सीरीज पर वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिससे नई वीडियो सबसे पहले आप तक। और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।